एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पे हमें बोइजू का पास्ट दिखाया जाता है और बोइजू आँख के बीच में खड़ी होती है और अपने हाथ में डैगर ली होती है और वो किसी का खून की होती है और बोलती है कि अब तुम नर्क में जाओ। तभी कोई आता हुआ बोलता है कि हेल भी अगर देखा जाए तो इन जैसे कछुओं की स्वर्ग के काम का है और देखा जाए तो उसने बस अपने कर्मों का फल यहाँ पे दिया है। और देखा जाए तो तुम्हारा भी फ्यूचर ज़्यादा ही अच्छा नहीं है, तुम्हारे हाथ में खून लगे हुए हैं और तुमने हमारा रिवेंज अगर देखा जाए तो पूरा हो चुका है बाइजू। और जैसा तुमने मेरे को वादा किया था, अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरी हो और वो इवॉक होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है प्रेज़ेंट का जहाँ पे बॉयजू उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, एल्बम और राल्फ देख के हैरान हो जाता है और बॉयजू उनके ऊपर हमला करती है, उनको काट देती है। और तभी देखते हैं कि वो इल्यूज़न होता है और वो बॉयजू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती और वो देखती है कि कई सारे इल्यूज़न उनकी तरफ बढ़ जाते हैं। और फिर वो बोलती सोचती है कि ये सब क्लोन्स है तो ये पुराने तरकीब मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। और देखते हैं कि ज़्यादातर इल्यूज़न है और ये मेरे लिए हार्मलेस है। तभी देखते हैं कि एक इल्यूज़न उसके ऊपर हमला करता है और वो सोचती है कि लगता है यहाँ पे कुछ तो रियल भी है। और तभी फेयर बोलता है कि जल्दी से जल्दी करो, मैं अपने टेलिस्मान स्किल को ज़्यादा देर तक हमेशा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और तभी देखते हैं कि एल्पम उसके साइड हमला करता है और दूसरे साइड मुड़ के कई सारे फायर एरो शूट करता है और वहाँ पे तेज़ी से ब्लास्ट होता है। पर अचानक से वो अपना टेलीपोर्टेशन स्किल का इस्तेमाल करके फेयर के पीछे आ जाती है और फेयर बोलता है कि तुम तो मेरे को पा गए। और फिर वो हँसते हुए बोलता है कि क्या तुम एक्साइट हो गए? और उसके ऊपर पंच मारता है और फिर देख के हैरान हो जाती है और देखते हैं कि वो भी एक टेलीफोन स्किल होता है। और फिर दूसरी साइड होके बोलता है कि ग्रेट वर्क, जल्दी से जल्दी तुम इसको ख़त्म करो और पता करो कि कौन असली है। और तभी वो देखते हैं कि वो राल्फ होता है और बोलते हैं क्या हुआ? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ पे गया? और बोझू उसको सारे को डॉक इस कहते हुए अपना डैगर उसकी तरफ फेंकती है, पर राल्फ उसको भी डॉज कर लेता है। पर वो बोइजू अपने डैगर का चैन पकड़ के उसको घुमाती है और राल्फ के गर्दन की साइड बांध देती है। और राल्फ बोलता है कि ये अच्छा तरकीब था पर ये मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। पर टेलीपोर्टेशन से वो दूसरे साइड पहुंच जाती है और उसका गर्दन पकड़ लेती है और उसके गर्दन को कसने लगती है कि तभी एल्पम आता है और उस चैन को तोड़ देता है और उसको किक मार के दूसरे साइड फेंक देता है और बोलते हैं कि तुम कचड़ो। और तभी बोइजू उनसे लड़ने लगती है और वो फेयर के साइड पहले जाती है और बोलती है कि तुम पहले मरोगे। और फेयर बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। तभी एल्पम अपने टेलीकिनेसिस इस्तेमाल करते हुए अपने स्टाफ को उड़ाते हुए उसके ऊपर हमला करने लगता है। और फिर सोचता है कि अगर देखा जाए तीनों के तीनों एब्सोल्यूट बीस्ट हैं और वहाँ पे बहुत ही तेज़ी से वो लोग फाइट कर रहे थे और राल्फ अपने पंचेस का इस्तेमाल कर रहा होता है और एल्पम अपने स्टाफ का। और बॉयजू को ऊपर कई सारे हमले एक साथ इकट्ठे कर रहे होते हैं, पर बॉयजू अपने डैगर से ज़मीन पे मारती हैं और डार्क फ्लेयर का इस्तेमाल करती है, जिससे राल्फ और एल्पम दोनों दूर जाके गिरते हैं और देखा जाए तो बॉयजू को बहुत सारा खून निकलने लगता है और बोलती है कि ब्लडी हेल, मैं तुम लोग को मार के जाऊंगी, चाहे ये मेरी आखिरी चीज ही क्यों ना हो। तभी वो पूरा जगह हिलने लगता है और बॉयजू देखती है कि कई सारा पानी लाने लगता है और वो लोग पानी में डूबने लगते हैं और तभी फेयर बह रहा होता है और एल्पम होता है डैम है। और राल्फ अपना पिलर पे एक चढ़ गया होता है, बोलते है ये टाइम लग रहा है खत्म हो चुका है। तभी बॉयजू पानी के अंदर होती है और तभी वो बजर्क में चल जाती है और वो निकलते हुए सीधा राल्फ के ऊपर हमला करती है और उसके ऊपर कई सारे डैमेज करती है। और वो बोलती है कि मैं तुम्हें मार दूँगी, मैं सबको मार दूँगी। और तभी राल्फ देखता है कि तभी उसके ऊपर हमला करता है और सीने में उसके मार देती है। और राल्फ जैसे ही उसको बहुत ज़्यादा अटैक लगता है और वो लोग दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी एल्पम फेयर को बचाते हुए बोलते हैं कि राल्फ। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग पूरा पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी में बोइचू कई बार हमला कर रही होती है अपने डैगर से। और राल्फ जैसे ही एक डैगर से बचता है तभी अपने पंच का इस्तेमाल करता है, पर वो अपने टेलीपोर्टेशन स्किल से पीछे के साइड चल जाती है। तभी उसका डैगर का पॉइज़न उस काम करता है और राल्फ सोचता है ये पॉइज़न। तभी वो दूसरी साइड देखता है कि पॉइज़ू आती है अपने डैगर का हमला करने और राल्फ अपना हाथ आगे सामने कर देता है और उसको रोक लेता है। तभी मुंह खोलता है और अपने गले से रॉकेट निकालते हुए हंसता है और फिर वो अपने डिस्पेल का इस्तेमाल करता है और फिर बावजूद देखती है ये आखिर क्या हुआ? ये आखिर कैसे पॉसिबल है? और वो उसके अटैक को डॉज करती है। तो फिर वो देखती है कि इसने अपने पॉइज़न को न्यूट्रलाइज़ कर दिया, तो इसका मतलब एल्पम को भी इसी ने ठीक किया होगा। तभी बोजू उसके अटैक से बचते हुए टेलीपोर्टेशन स्किल का पीछे चल जाती है और जैसे ही अपने डैगर का इस्तेमाल करती है, पर उसका डैगर रिफ्लेक्ट हो जाता है और देखती है कि वो बैरियर का इस्तेमाल करता है और राल्फ अपना होली मैजिक सेल का इस्तेमाल करके एक बैरियर बना देता है और तभी वो पंच मारने जा रहा होता है कि वो डॉज कर लेती है और राल्फ अपना हाथ खोलता है, वो देख के हैरान हो जाती है और तभी वो टेलीपोर्टेशन स्किल से वहाँ से हट जाती है और राल्फ उसको नहीं पकड़ पाता। और बॉयजू दूसरे साइड जाते हुए सोचती है क्या ये अटैम्प्ट क्या इसने खोज लिया है?
तभी राहुल बोलता है कि भाई ज़्यादा ही पास था और एक तरह से देखा जाए तो तुम ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकती हो और जो तुम इसको लंबा खींच रही हो ये तुम्हारा जो टेलीपोर्टेशन का आर्टिफैक्ट है, अब इस टाइम है इसको फिनिश करने का। तभी वो तेजी से उसके तरफ बढ़ता है और पंच लगाता है, पर बोझी उधर से बच जाती है और फिर वो अपना डैगर का इस्तेमाल करती है, पर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। और तभी राहुल बोलते हैं कि मैं कितनी बार बताऊं ये काम मेरे पे नहीं करने वाला है। और तभी वो टेलीपोर्टेशन से पीछे चल जाती है, पर राल्फ पीछे से किक मारता है और बोलता है अगेन, और बॉजी को बहुत ज़्यादा चोट पड़ता है। और तभी बोलता है कि राल्फ कि मैंने तुम्हारे अटैक पैटर्न को पूरी तरह से आइडेंटिफ़ाई कर लिया, तो अब ये किसी चीज़ का सेंस नहीं बनाता, अब तुम नहीं बच सकते। और उसके पेट पे कई सारे पंचेस मारता है और बोलता है कि मेरे को मज़ा आ रहा है, अब जाए देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिकती हो। तभी बोइजू अपने बोलती मन में सोचती है कि सेटअप और अपना डैगर का बहुत तेज़ी से ब्लास्ट करती है और उसका बैरियर तोड़ देती है। और राल्फ दूर जाके गिर ही रहा होता है कि और बोइजू उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि अब ये बिल्कुल भी फन नहीं है। और जैसे ही उसके ऊपर हमला करने जा रहे थे कि उसका हाथ फायर एरो से कट जाता है और बोइजू देख के हैरान हो जाती है और देखते हैं कि पानी में एल्पम भी होता है, जो एक रूम बना लिया होता है बैरियर का टेलेकिनेसिस से। और बोइजू बोलती है एल्पम, और फिर राल बोलते हैं कि मैं अभी भी यहाँ पे हूँ, तुम भूल गए क्या? और वो अपना पंच बना के बॉयजू के फेस पे पंच मारता है और वो पिलर तोड़ते हुए दूर जाके गिरती है। और तभी देखते हैं कि उसका आर्टिफैक्ट क्रैक होने लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर बॉयजू सोचती है कि अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती डार्कनेस को अभी यहाँ पे, और देखा जाए तो मैं यहाँ मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी ऐसे तो। पर मेरे को चाहे जो भी हो जाए मास्टर इवोक के कमांड्स को पूरा करना है, और वो अपने डैगर से फिर से उनकी तरफ भागती है। और फिर बॉयजू सोचती है कि चाहे जो भी हो जाए, कोई सा भी मैटर हो, पर मेरे को यहाँ पे इन लोगों को मारना है। और एल्पम अपना रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने आ जाता है। वो अपना डैगर का इस्तेमाल करते हुए उसको दोनों से काट रही होती है। और फिर वो बॉयजू सोचती है कि चाहे जो लगता है कि मैं यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जाऊँगी। पर अगर देखा जाए तो इस प्रोसेस में अगर मेरी पूरी बॉडी ही जल के राख क्यों ना हो जाए, पर मेरे को ये करना है। और तभी देखते हैं कि उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है रिवॉल्वर की वज़ह से। पर तब भी बॉयजू उधर बढ़ रही होती है अपने मुँह में डैगर पकड़ के और बोलती है कि मैं चाहे जो भी हो जाऊँ, मास्टर इवोक के कमांड्स को पूरा करूँगी। तभी अल्फा बोलता है ये कितनी बुरी बात है। मेरे पास अभी भी 1 शॉट बचा, और वो अपना एक फिर से फायर एरो शूट करता है और बहुत तेज़ी से उसके सामने शूट कर देता है। और फिर राल्फ बॉयजू देखती है और उसके सामने बहुत ही ज़्यादा होता है और वो एकदम घबरा जाती है। तभी उसको आफ्टर इमेज आने लगती है मास्टर इवोक के, और जहाँ पे इवोक बोल रहा है कि ग्रेट वर्क, तुमने बहुत ही अच्छा किया। और वो फिर अपने मुँह से डैगर छोड़ते हुए बोलती है मास्टर इवोक, और वो हँस के रोने लगती है। और फिर बोलती है कि मेरे को माफ़ करना। और तभी देखते हैं कि वहाँ पे बहुत तेज़ी से ब्लास्ट होता है और देखा जाए तो पूरा वहाँ पे एरिया क्रैक हो जाता है और उसका डैगर दूसरी तरफ जाता है और बोइजू मर जाती है।